मित्रों, आप सभी का भारतीय ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र में स्वागत है। आपने कल यह जाना था कि विवाह देर से क्यों होता है, इसके बारे में कल का वीडियो आप लोगों को दिया गया था। आज मैं पुनः सप्तम भाव पर ही, दाम्पत्य जीवन पर ही एक वीडियो बना रहा हूं। यह बहुत दिनों से आप लोगों की मांग भी थी कि सप्तम भाव से संबंधित, तलाक से संबंधित वीडियो बनाया जाए। तो आज का वीडियो तलाक से संबंधित ही है। कुंडली में हम दाम्पत्य जीवन के बारे में सप्तम भाव से विशेष रूप से जानते हैं। इसके साथ साथ पंचम भाव भी, चतुर्थ भाव भी और द्वादश भाव भी दाम्पत्य जीवन के लिए आवश्यक होता है। द्वादश भाव शय्या स्थान है। तो शय्या स्थान पत्नी के लिए या किसी के लिए भी शय्या स्थान का भी देखना जरूरी होता है, द्वादश भाव को भी देखना जरूरी होता है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है। सुख हमें दाम्पत्य जीवन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस सुख भाव को भी देखना जरूरी होता है। तो हम आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे योग हैं जिससे दाम्पत्य जीवन में या ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि आज पति पत्नी आपस में संबंध विच्छेद कर लेते हैं। उनके बीच में संबंध विच्छेद क्यों हो जाता है, तलाक क्यों हो जाता है, इन स्थितियों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हमको यह देखना होता है कि लग्नेश हमारा कैसा है। लग्नेश की स्थिति हम सबसे पहले देखें। कुंडली में लग्नेश मजबूत स्थिति में होना चाहिए। अगर लग्नेश मजबूत स्थिति में नहीं है, लग्नेश बली नहीं है, सप्तमेश बली नहीं है, सप्तमेश को भी देखें। सप्तमेश की भी स्थिति हम देखें। सप्तमेश बली नहीं है, लग्नेश बली नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारा दाम्पत्य जीवन कष्टकारक होगा। कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां या उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिलेगा। तो लग्नेश की स्थिति, लग्नेश अगर कुंडली में निर्बल स्थिति में है, सप्तम भाव पीड़ित है, पाप पीड़ित है, सप्तमेश पाप पीड़ित है, लग्नेश सप्तमेश छठवें, आठवें, 12वें भाव में हो, तो ऐसी स्थितियों में दाम्पत्य जीवन नारकीय बन जाता है। तो हम देखते हैं कि कौन ऐसे योग हैं। तो सबसे पहले हम देखें सब ग्रहों में राहु और शनि तथा सूर्य, ये तीन ग्रह जो है निश्चित रूप से अलगाववादी ग्रह हैं, विच्छेदात्मक ग्रह हैं, कलह पैदा करने वाले ग्रह हैं। इनके होने से सप्तम भाव में या सप्तमेश के साथ अगर ये रहते हैं तो ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो पहले हम देखें सप्तम भाव में द्वादशेश बैठा हो। द्वादशेश यानी व्यय भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा हो और साथ में राहु भी हो, विच्छेद कारक ग्रह राहु भी सप्तम भाव में हो और द्वादशेश के साथ हो, तो निश्चित रूप से तलाक का योग बनता है। ऐसी स्थिति में विवाह विच्छेद होगा पत्नी में। दूसरी स्थिति, अगर 12वें भाव में सप्तम भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा है
और राहु के साथ बैठा है, राहु के साथ युति कर रहा है, सप्तमेश और राहु की युति 12वें भाव में बन रही है, तो भी विवाह विच्छेद होता है, तलाक के योग बनते हैं। सप्तमेश और द्वादशेश, सप्तम भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी एक साथ युति बना रखकर अगर दसम भाव में बैठे हों तभी यह योग बनता है, तभी अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है, विवाह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है। सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो और पापक ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही हो, तब भी हम कहेंगे कि विवाह विच्छेद होगा, पत्नी में विवाह विच्छेद अवश्य होगा, पत्नी में तलाक बनेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में हो, 6ठे भाव में हो या 8वें भाव में हो, पाप पीड़ित हो, तभी यह स्थिति बनती है। चतुर्थ भाव का स्वामी 6ठे भाव में, 6ठे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में हो, पापक ग्रहों की दृष्टि हो इनके ऊपर, तो भी न्यायालय संबंधी विवाद उत्पन्न होता है और इस विवाद के कारण पति में तलाक उत्पन्न होता है, तलाक होता है। 7वें भाव में सूर्य बैठा हो, उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो, तो भी हम कहेंगे विवाह विच्छेद होगा, पत्नी में तलाक होगा। 7वें भाव में पापक ग्रहों के शनि, राहु, सूर्य के बैठने से, केतु के बैठने से भी यह स्थिति उत्पन्न होगी अगर सप्तमेश बनी नहीं है। सप्तमेश को भी देखना हर हाल में हमको जरूरी है। सप्तमेश लग्नेश हमने पहले बता दिया है, लग्नेश और सप्तमेश को हम देख लें। लग्नेश और सप्तमेश अगर बड़ी स्थिति में है, बलवान है, मजबूत स्थिति में है, तो विवाह विच्छेद होते होते बच जाएगा, किंतु परेशानियां जरूर आएगी। अगर लग्नेश और सप्तमेश बली हैं और सप्तम भाव पाप पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में यह स्थिति उत्पन्न होती है, विवाह विच्छेद होने के कारण बनते हैं, योग बनते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो पत्नी में विवाह विच्छेद हो ही जाएगा, लेकिन सप्तमेश और लग्नेश के बली होने से यह स्थितियां बच जाती हैं, रुक जाती हैं, नहीं हो पाती हैं अगर व्यक्ति सावधान हो जाए, कुछ उपाय कर रहे हैं। सप्तमेश अगर 6ठे बैठा हो, 8वें बैठा हो, 12वें बैठा हो, तब भी यह स्थिति बनती है। सप्तम भाव और सप्तमेश पर, सप्तम भाव सप्तमेश और शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है, स्त्री का कारक ग्रह है और भोगों को देने वाला, भौतिक सुखों को देने वाला है। तो शुक्र, सप्तम भाव और सप्तमेश अगर पाप पीड़ित हैं, पाप ग्रहों के साथ हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तमेश पर या शुक्र पर पड़ रही हो, तो तलाक के योग बनेंगे। इनके अलावा हमें नवांश कुंडली को भी देखना चाहिए। नवांश कुंडली में सप्तम भाव पर पाप प्रभाव हो, सप्तमेश पाप पीड़ित हो, नवांश कुंडली का सप्तमेश पाप पीड़ित हो, सप्तम भाव पाप पीड़ित हो, तो यह तलाक के योग
और मजबूत हो जाते हैं। तो सब नवांश कुंडली को भी हमको इन सभी योगों को देखने के बावजूद नवांश कुंडली को भी देखना चाहिए। नवांश कुंडली में अगर सप्तमेश और सप्तम भाव पीड़ित है तो स्थितियां उत्पन्न होंगी।